क्लास सेट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। अब दूसरा चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मतलब मौसम होता है और क्लाइमेट मतलब जलवायु। चैप्टर का नाम है मौसम और जलवायु। अब चैप्टर है ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन वेदर। मनुष्य जो है हमेशा से वह मौसम के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। वेदर इज एन एवर चेंजिंग एलिमेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। वेदर जो है हमारे वातावरण का सदा बदलने वाला तत्व है। ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय वेदर देन एनी अदर एलिमेंट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट। कहता है कि मनुष्य जो है इन्वायरमेंट के अन्य तत्व की तुलना में वेदर से जितना प्रभावित होता है उतना इन्वायरमेंट के अन्य दूसरे तत्व से प्रभावित नहीं होता है। टुडे द न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन रिपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ वेदर इवेंट्स रेगुलरली। कहता आज जो है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न उसके माध्यम से हमें वेदर मौसम के बारे में लगभग प्रतिदिन जानकारी मिल जाती है। They also provide information about the weather conditions likely to occur during the coming days। और कहता है कि ये समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न पर से हम इस बात की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या स्थितियां रहेगी। For thousands of years, scientists have tried to predict the weather। कहता है हजारों साल से वैज्ञानिक जो है मौसम का पता लगाने का प्रयास करते रहे हैं। द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एलिमेंट इज नोन एज मेटेरियोलॉजी। मौसम और उसके तत्वों के बारे में जो अध्ययन है उसको मेटेरियोलॉजी कहते हैं। अब आगे है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मौसम क्या है? मौसम जो है प्रतिदिन की वायुमंडल की स्थिति है। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। इसमें तापमान, वर्षा और पवन शामिल है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस। और क्लाइमेट जो है किसी भी जगह का एवरेज वेदर कंडीशन है। यूजली मेजर्ड ओवर 20 to 30 ईयर्स। यानी क्लाइमेट जब हम किसी जगह के वेदर की बात करते हैं तो वहाँ लगभग पर डे की बात करते हैं। और जब किसी जगह के क्लाइमेट यानी जलवायु की बात की जाती है तो कम से कम वहाँ पर 20 से 30 वर्ष के समय को देख करके उसके बारे में सोचा जाता है। यानी मौसम तो पर डे बदलता है लेकिन जलवायु बदलने में एक लंबा समय लगता है। दिस इंक्लूड्स ओनली द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और इसमें सिर्फ तापमान और वर्षा शामिल होता है। दस बोथ वेदर एंड क्लाइमेट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कहता है इस प्रकार से वेदर एंड क्लाइमेट दोनों जो है एटमॉस्फेयर के कंडीशन को सूचित करता है। बट देयर डायमेंशंस आर डिफरेंट। लेकिन दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। वेदर एंड क्लाइमेट आर कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन एलिमेंट्स। कब कहता है मौसम और जलवायु जो है उस पर कुछ तत्वों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या प्रभावित किया जाता है। दे आर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेनफॉल। वे सारे तत्व जिनके द्वारा वेदर और क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाता है या उसे प्रभावित किया जाता है उसमें शामिल हैं टेम्परेचर यानी तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब एंड रेनफॉल वर्षा। अब है इसमें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का अर्थ हुआ वायुमंडलीय तापमान। द सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट एनर्जी। सूर्य जो है वह ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा को छोड़ता है, विकिरित करता है। दिस इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। इसको सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण कहते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अस। और सूर्य जो है हमारे लिए ऊष्मा और प्रकाश का एक मुख्य स्रोत है। हाउएवर ओनली ए वेरी स्मॉल पार्ट अबाउट
1:200 million ऑफ सोलर रेडिएशन इज एबल टू रीच द अर्थ सरफेस। लेकिन कहता है कि सूर्य से जो विकिरण होता है, सूर्य से जो रेडिएशन होता है, उसका बहुत छोटा सा भाग अर्थ पर आ पाता है। अबाउट 1:200 मिलियंस, मतलब एक का भी कहता है 200 मिलियनवा भाग ही आ पाता है। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन। कहता है कि पृथ्वी के सरफेस के द्वारा जितनी मात्रा में सोलर रेडिएशन को ग्रहण किया जाता है उसे ही इंसोलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान की माप। टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस डिनोट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर एट दैट प्लेस। कहता है किसी भी खास जगह का जो तापमान है वह इस बात को इंगित करता है कि उस प्लेस का हवा जो है वो कितना गर्म या ठंडा है। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए थर्मोमीटर। टेम्परेचर को थर्मोमीटर की सहायता से मापा जाता है। ए थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ ए ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विथ मरकरी। थर्मोमीटर जो है शीशा का बना होता है, शीशा के ट्यूब से बना होता है जिसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं। पारा एक प्रकार का लिक्विड है। मरकरी एक्सपेंड्स मोर देन द ग्लास व्हेन इट इज हीटेड एंड व्हेन कूल्ड। कहता है मरकरी एक्सपेंड्स मोर देन द ग्लास। मरकरी जो है ग्लास की तुलना में ज़्यादा फैलता है जब इसको गर्म किया जाता है और जब इसको ठंडा किया जाता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन द ग्लास, मतलब जब गर्म किया जाता है तो ग्लास की तुलना में ज़्यादा फैलता है। व्हेन कूल्ड, और जब ठंडा करते हैं तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तब यह ग्लास की तुलना में ज़्यादा सिकुड़ जाता है। सम ऑफ द थर्मोमीटर्स आर फिल्ड विथ एल्कोहल। कुछ थर्मोमीटर में मरकरी के जगह पर एल्कोहल भी भरा जाता है। एल्कोहल ऑल्सो एक्सपेंड्स मोर देन द ग्लास व्हेन हीटेड। कहता है जब गर्म किया जाता है तो एल्कोहल भी ग्लास की तुलना में ज़्यादा फैलता है। ड्यू टू दिस फैक्ट दैट लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब राइजेज व्हेन द टेम्परेचर राइजेज। कहता है ड्यू टू दिस फैक्ट, इस सच्चाई के कारण हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लास ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। एंड फॉल्स व्हेन द टेम्परेचर फॉल, जब टेम्परेचर गिरता है तो ग्लास ट्यूब में जो लिक्विड है वो नीचे चला आता है। द ग्लास ट्यूब हैज ए ग्रेजुएटेड स्केल। ग्लास ट्यूब पर एक पैमाना बना रहता है ऑन विच द टेम्परेचर कैन बी इजीली रीड, जिस पर टेम्परेचर को आसानी से पढ़ा जा सकता है। टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन डिग्रीज। टेम्परेचर को डिग्री में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, दीज आर टू स्केल्स नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट बाय हुम दीज स्केल्स वेर डिवाइज्ड। कहता है कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने का 2 यूनिट मौजूद है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। कहता है ये 2 जो पैमाना है, जिन 2 वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर इज द सेल्सियस स्केल। कहता है टेम्परेचर मापने के लिए जो जनरल तौर पर जिस स्केल का यूज करते हैं उसे सेल्सियस स्केल कहते हैं। दिस इज ए डिसिमल स्केल विच वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। कहता है यह एक डिसिमल स्केल है, मतलब ये दाशमिक अंकन प्रणाली पर आधारित है। इसमें रेंजिंग जो है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक रहता है। 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री जो है पानी का जमनांक है, मतलब 0 डिग्री पर पानी जमता है। और 100 डिग्री ऑन दिस स्केल इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो इसका लास्ट पॉइंट 100 डिग्री है, 100 डिग्री पर पानी उबलता है। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी सेल्सियस स्केल में सबसे कम हुआ 0 डिग्री, सबसे ज़्यादा हुआ 100 डिग्री। कहता है जब ये इसी को फ़ारेनहाइट में जब यह स्केलिंग किया हुआ रहता है तो कहता है इस पर फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। देयर आर बोथ डायurnal एंड सीजनल चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में सीजनल चेंज भी आता है और ऐसे जो सामान्य चेंज होता है वह भी आते ही रहता है। इन मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ देयर इज नॉट ओनली ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो बिटवीन वन सीजन एंड अदर सीजन। कहता है पृथ्वी के कुछ जगहों पर
केवल दिन और रात के ही टेम्परेचर में अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि वहाँ सीजन टू सीजन, एक ऋतु से दूसरे ऋतु में भी टेम्परेचर में अंतर होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अलोंग द लेटीट्यूड, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है कहता है वह लेटीट्यूड के अनुसार भी वेरी करता है। वह हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का गर्म होना। द सोलर रेडिएशन विच पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस डज नॉट हीट इट मच। कहता है सोलर रेडिएशन जो कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से होकर ही अर्थ के सरफेस तक आता है, तो जिस वक्त वह अर्थ के सरफेस तक आता है उस वक्त वह इसको ज़्यादा गर्म नहीं करता है। बट द सोलर रेडिएशन इज एबल टू हीट द अर्थ सरफेस डायरेक्टली, लेकिन यह सोलर रेडिएशन पृथ्वी के सरफेस को डायरेक्टली हीट करने में सक्षम है। द एयर रेस्टिंग ओवर द सरफेस गेट्स हीटेड, जब अर्थ डायरेक्टली गर्म हो जाता है तो जो हवा अर्थ के सरफेस पर है वो गर्म हो जाता है, जो अर्थ के सरफेस में कांटेक्ट में रहता है वो हवा भी गर्म होकर गर्म हो जाता है। दिस हीट इज फर्दर ट्रांसमिटेड टू द अपर लेयर, और यह जो हीट है वह फिर से उसको ऊपर के लेयर में ट्रांसमिट किया जाता है यानी छोड़ा जाता है। एंड द एटमॉस्फेयर इज हीटेड, और इस प्रकार से वायुमंडल गर्म हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब सूर्य से रोशनी मतलब सन का रेज जो है उससे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है। सन का रेज अर्थ सरफेस को डायरेक्टली गर्म करता है, और अर्थ के सरफेस पर जो हवा है अर्थ के गर्म होने पर वो भी गर्म हो जाती है। और ये गर्म हवा जब हल्की होकर ऊपर उठती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी जब अपने हीट को दोबारा फिर से ऊपर की तरफ छोड़ता है, विकृत करता है, तो उसके कारण वायुमंडल गर्म होता है।